अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती गम शब्बीर के साथ हाजिर हूँ। आज 10 मुहर्रम है और मैं तमाम उम्मत से हाथ जोड़कर एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हम अपनी औलादों को इस 10 मुहर्रम की हिस्ट्री बताएं, यजीद के बारे में बताएं, यजीदियों के बारे में बताएं और जो करबला में जालिम और काफिर शामिल थे उन जालिम काफिरों के बारे में बताएं और आज भी उनकी नस्लें अलग अलग चोले पहन के बैठी हुई हैं उनके बारे में बताएं कि हमारी औलादें गुमराह ना हो जाएं, ऐसे जालिमों के बहकावे में ना आ जाएं। क्योंकि ज़्यादातर आज लोगों ने शिरक, विद्दत, हराम, हलाल इन्हीं चीज़ों में उलझा करके उम्मत को रख दिया है। तो मैं उस पर ज़रा सी रोशनी डालना चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों के दिल को हम बेजार करें, क्योंकि जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है कि आज 70% हम लोगों की औलादों को अहले बैत अथर के बारे में पता नहीं है और नहीं जानते। 30% ज़रूर जानते होंगे जो लोग अपनी औलादों को इस बारे में बताते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी औलादें जन्नत से महरूम ना रहें, हमारी औलादें कल रोज़े महशर, रोज़े हश्र में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम ना रहें और वो बख्शिश से महरूम ना रहें। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे भी शफाअत मिलेगी वो ज़रूर यकीनन बख्शा जाएगा, मगर अल्लाह की कसम उसे हरगिज़ आपकी शफाअत नसीब ना होगी, उसे जन्नत की हवा तक ना लगेगी, उसे हरगिज़ जन्नत नसीब ना होगी जो अहले बैत से दुश्मनागी उस वक्त रखता था या दुश्मनागी इस वक्त रखता हो। आज भी लोग यजीद के पैरोकार और रजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाले मौजूद हैं। उन लोगों को पहचान लो और अपनी औलादों को उन लोगों के दाव से बचा लो। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के वास्ते उन लोगों से होशियार हो जाओ। ये ऐसे शातिर लोग हैं कि ये हमेशा से ऐसे ही जाल फैलाते रहे। इन्होंने ऐसी गुमराही फैलाई कि ठीक 50 साल बाद ये शहादत का वाक़ा गुजरा और ये जुल्म नबी के घराने पर हुआ। और ये वो गम का महीना है कि इस महीने के गम में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए और नबी के मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के घराने पर पहाड़ जैसे गम गुजरे हैं। तो वो मोमिन हरगिज़ नहीं हो सकता जो इस वाक़े को याद करके और इस मुहर्रम के महीने में जिसका दिल गमगीन ना हो जा। ये मोमिन की निशानी है कि नबी के घराने का गम, अली के घराने का गम हर एक मुसलमान, हर एक मोमिन की पहचान ये है कि उसका गम बन जाता है। और आपका हर एक इरशाद बारी याद रखना होगा और वो हमारे लिए अमल पैरा रहना ज़रूरी है, हमारे लिए सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। और अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है कि ईमान उसी का नाम है जो हुब्बे रसूल है, वरना सारी इबादत बिल्कुल फिजूल है। तो नबी से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, यानी कि नवासों से मोहब्बत, अली फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, रसूल खुदा से मोहब्बत, रसूल खुदा से मोहब्बत तो खुदा से मोहब्बत। तो हमें अपनी औलादों को ये बताने की ज़रूरत है। हरगिज़ खुदा की कसम जो दुश्मन हैं अहले बैत के उन्हें जन्नत या आपकी शफाअत नसीब ना होगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि रोना 3 दिन से ज़्यादा गम कहेंगे कि मनाना ठीक नहीं है, रोना ठीक नहीं है। जिस नवासे की इत्तला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ज़माने पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिट्टी दी और आप ज़ार ख़तर रोने लगे जब आपने बताया कि आपके नवासे को आपकी उम्मत ही शहीद करेगी और इस तरह शहीद करेगी, तो आप ज़ारो ख़तर रोने लगे। जिस नवासों के लिए न सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हों तो उम्मत का रोना कैसे हराम हो सकता है, कैसे नाजायज़ हो सकता है। ये आज के चंद मौलवी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए। कोई कहेगा ताज़िया हराम, कोई कहेगा ये हराम, कोई कहेगा वो नक्कारा बजाना हराम। अरे मेरे भाइयों, अब ये मैं अपने एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जो मुझसे बड़े मेरे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखा होगा। ये आज के नए ज़माने के तांती नहीं जानती। मेरी 50 साल उम्र हो गई है कि जब बचपन में हम रोज़े रखते थे तो मस्जिदों के अंदर
नखारा बजा करता था कि रोज़े खुलने का वक्त हो गया, तो हम रोज़ा खोला करते थे। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप हिजरत करके मदीने की तरफ आ रहे थे तो लोग बड़े इंतज़ार में थे, खजूरों के पेड़ पे चढ़े हुए थे, और जब आपकी ऊँटनी नज़र आई तो लोग कुछ ज़ुबान से, कुछ छोटे छोटे वो तबले बजा के, कुछ आवाज़ें निकाल कर खुशी का इजहार कर रहे थे। तो एक कंडीशन होती है हराम हलाल की भी। अगर एक इंसान जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया वो नाजायज़ और हराम करता हो तो सारा ही हराम है, वो जहन्नमी है। और वही इंसान अल्लाह की तस्बीह करता हो तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अरे इंसान तो इंसान, अल्लाह ने तो ये बात यहाँ जानवरों पक्षियों तक पे कर दी। हमारे यहाँ एक जानवर को, एक पक्षी को फाख्ता कहा जाता है, उसकी सीधी अल्लाह की तस्बीह रहती है, या पाक तो या दोस्त तो, या पाक तो या दोस्त तो। देखिए वो भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तमाम मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। लेकिन अब कोई संगीत या कोई बाजा या कुछ भी हो जो अल्लाह की तस्बीह कर रहा हो, वो हराम कैसे हो सकता है? जो किसी ऐलान के लिए बजाया जा रहा हो वो हराम कैसे हो सकता है? मेरा ये मकसद है। अब बात आते हैं लौट करके वहीं, जिन नवासों के गम में नबी रोए हों तो उनके गम में रोना कैसे हराम हो सकता है? तो अहले बैत अथर ने वो काम किया है दीन इस्लाम के लिए कि दीन इस्लाम को बचा लिया, और जो जालिम यानी कि मुसलमान होने का चोला पहन करके और अंदर से मुनाफिक थे वो, और काफिर के काफिर थे, मैं तो ये कहूँगा। मुसलमानों का चोला पहन रखा था। मौला इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने और करबला शोदा की शहादत ने उन्हें बेनकाब कर दिया। और सच तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हम सबको खोलने के लिए भेजे हैं। तो अल्लाह ने दीन मुकम्मल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, मगर इसी दीन इस्लाम को अपने खून से सींच करके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला शोदा ने हमेशा के लिए जर और अमर कर दिया। और जो लोग कहते हैं कि वो गए क्यों थे, कुछ तो कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं, यजीद के पैरोकार जो बैठे हुए हैं, और कुछ मौला हसन अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं कि उन्होंने तो सुलह कर ली थी और हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं की। भाई उन्हों को सुलह करने के बाद भी क्या मिला? उन्हें तो सुलह करनी थी, आपके नाना ने इरशाद फरमा दिया था, तो उन्हें सुलह तो करनी थी, लेकिन आपको भी शहादत ही मिली। सुलह करने के बाद भी यजीद न सही तो यजीद के बाप ने जहर दिलवा दिया, तो सुलह करके भी शहादत मिली। और आप वो भी हद कर चुके थे। घराना तो मेरे मौलाए कायनात का ही है ना। एक बेटे ने सुलह करके भी दिखाई, दूसरे ने उस बातिल के हाथों पर बैत ना ली और शहादत को मंजूर कर लिया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अहले बैत के बारे में अपनी औलादों को बताएं। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें इनसे मोहब्बत करने की तौफीक दे और इनके गम में हमें हमेशा गमगीन रहने की तौफीक दे, कि इनके गम से हम गमगीन हमेशा रहें और हमेशा इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि ईमान उसी का नाम है जो हुब्बे रसूल है, वरना सारी इबादत बिल्कुल फजूल है। मौला इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मौला कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। खुदा की कसम, इस कायनात में इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का वो रुतबा और अल्लाह ने वो चीज़ें अता की हैं, इस कायनात में किसी को वो शर्फ हासिल नहीं है। आपके नाना जैसा किसी का नाना नहीं, आपके बाप जैसा किसी का बाप मौलाए कायनात जैसा नहीं, आपकी माँ फातिमा ज़हरा जैसी किसी की माँ नहीं। आप जन्नती मर्दों के सरदार, वालदा जन्नती औरतों की सरदार। अल्लाह ताला अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।